नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। और ऐसा कब कहते सुना होगा, जब यहाँ जो है हिंदुओं के सताए हुए कुछ दलित लोग, कुछ शूद्र लोग धर्मांतरण करते हैं, यानी वो ईसाई बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं या बौद्ध बन जाते हैं। तो इनको जो है हिंदुओं को फिर अपना हिंदू धर्म तुरंत खतरे में महसूस होने लगता है। चिल्लाने लग जाते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। और ये मालूम पड़ता है कि कहाँ ये हिंदू लोग जो है ईसाई बने हैं या कहाँ मुसलमान बने हैं या कहाँ बौद्ध बने हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर बड़ी नौटंकी करेंगे कि घर वापसी कराएंगे। चलो घर वापसी करते हैं। और इसमें आर्य समाजियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, भूमिका रहती है। उनको बड़ी चिंता रहती है। और चिंता क्यों रहती है कि अगर यही लोग, ये जो हज़ारों वर्षों से सताए हुए लोग हैं, ये ही छोड़ करके ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, तो हमारी टहल चाकरी जो धर्मशास्त्रों में लिख रखी है, सेवा ही इनका धर्म है, वो कौन करेगा। इनको कोई मानवीय ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती है कि इससे प्रेरणा पाकर वो जो है दुखी होते हैं, या उन्हें कोई ऐसी वेदना होती है कि हमारे भाई जो है क्यों ईसाई बन गए, क्यों मुसलमान बन गए। उन्हें कष्ट ये होता है कि अगर ये सब धीरे धीरे ईसाई या मुसलमान या बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी टहल चाकरी कौन करेगा, हमारी बेगार कौन करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से फिर ये नौटंकी करते हैं। घर वापसी के कार्यक्रम, घर वापसी कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, उनको जनेऊ पहनाएंगे और फिर जो है बताएंगे कि आप हिंदू हो। लेकिन थोड़े दिन बाद वो रहेंगे वहीं के वहीं और फिर उनसे वही काम लेने लगेंगे, फिर उनको सताएंगे। यानी वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और कहेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। आखिर ये हिंदू धर्म जो है क्यों खतरे में रहता है। और वाकई हिंदू धर्म विश्व में भारत के अलावा कहीं है भी नहीं, और यहाँ भी जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। भारत में ही देखिए, तमाम राज्यों में धड़ल्ले से ईसाई मिशनरियाँ जो है इनको गले लगा रही हैं, आदिवासियों को, शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को। और वो उनके लिए सेवा कार्य कर रही हैं, उनको सहायता दे रही हैं। और वो कोई मतलब भेदभाव नहीं करते, कोई ऊंच नीच नहीं मानते, कोई जात पात नहीं मानते। तो लोग करते हैं तो इसमें बुरा क्या है। पीड़ित, यानी पीड़ित आदमी पीड़ित होता रहे, उसको जो है ऊंचा उठने का है या अपने मनुष्य की तरह जीने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू बने रहो, पिटते रहो, शूद्र बने रहो, दलित बने रहो, पिछड़े बने रहो, हमारी टहल चाकरी करते रहो। मतांतरण करते हैं, ये बहुत बुरा करते हैं। मुसलमानों पर आरोप लगाएंगे, ईसाइयों पर आरोप लगाएंगे कि जबरन मतांतरण करा रहे हैं। अरे जबरन मतांतरण कैसे करा लेंगे। जबरन मतांतरण कोई नहीं करता है, दुखी आदमी ही घर को छोड़ता है। और फिर आप उसको वापस भी बुला लोगे, फिर उसके साथ वही भेदभाव करोगे। इसीलिए हिंदू जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और एक दिन आएगा जब हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी दुनिया में। दोस्तों, ये बिल्कुल साफ सी बात है। अगर यही भेदभाव रहा तो देश में क्या कहीं भी नाम नहीं रहेगा हिंदू का। ईसाई छाए हुए हैं, मुसलमान छाए हुए हैं, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध सारे देशों में छाए हुए हैं। और बौद्ध धर्म जैसा धर्म, जो भारत की भूमि का धर्म, हमारे यहाँ पैदा हुए, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए भगवान बुद्ध, उनका धर्म विदेशों ने अपनाया और यहाँ के इन हिंदुओं ने जो है उसको भगा दिया, यहाँ से नष्ट कर दिया, बिहार तोड़ दिए, बनते और भिक्षुओं को मार डाला। तो दोस्तों, ये यहाँ के हिंदुओं की कथा है। इन जो एक बार गया उसको आप वापस बुलाएंगे, लेकिन फिर उसके साथ वही अत्याचार करेंगे। और दूसरे जो मुसलमान या ईसाई कोई भूले भटके हिंदू बनना भी चाहे, उसको बिल्कुल आप हिंदू नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ जो हैं, ये हम देखेंगे कि ये हिंदू धर्म का जो है धीरे धीरे पतन हो रहा है और होता रहा है। क्यों हो रहा है? इसी कारण ये मतांतरण की प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि जो उनकी भावनाएं हैं, जो अमानवीय भावनाएं हैं इन लोगों के प्रति, शूद्रों के प्रति, दलितों के प्रति, ये कभी सुधर नहीं सकती। ये कभी जात भेद से ऊंचे नहीं उठ सकते। बस ये चिल्लाते रहेंगे कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है और हिंदू बताएंगे सबको। और ये कट सच्चाई है। आज मैं जो है आपको ऐसे उदाहरणों से रूबरू कराऊंगा जिनके कारण जो है ये हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान हुआ। तमाम जो हमारे हिंदू युवा जो कट्टर हिंदू थे वो मुसलमान बन गए इनकी नीतियों के कारण। और फिर ये बात मैं नहीं कह रहा, देखिए आज मैं आपको जो है प्रमाण बताता हूँ।
मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, प्रमाण सहित कहता हूँ। आइए देखिए, उदाहरणों पे आता हूँ। पहले नंबर 1, बंगाल के टिपरा जिले में, देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों। बंगाल के टिपरा जिले में माही पाल या मछली बेचने वाले मुसलमान रहते हैं। पहले ये हिंदू कैवर्त थे, कैवर्त, केवट के समान कैवर्त। कहते हैं एक समय इनके निकटवर्ती एक गांव में बहुत जोर का हैजा फैला, उससे वहाँ के सब लोग मर गए। एक छोटा सा बालक बचा रह गया। उस बालक पर एक कैवर्त स्त्री को दया आई, उसने बालक को लेकर पाल लिया। वह गांव मुसलमान जुलाहों का था। जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होने लगी कि वह तो मुसलमान का लड़का है। इसलिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और जो लोग इस स्त्री के साथ खान पान करते रहे हैं, वे सब धर्मभ्रष्ट हैं, वे सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं की बहुतेरी अनुनय विनय की, क्षमा मांगी, पर उनकी एक न सुनी। यानी उसने पाला कैवर्त स्त्री ने अनाथ बच्चे को, तो उसको कह दिया ये मुसलमानों का गांव है, ये लड़का भी मुसलमान का ही है, और ये भी जिन्होंने पाला है ये भी मुसलमान है, कैवर्त जो है। तो देखिए उन्होंने बहुत समझाया बुझाया हिंदुओं को, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कह दिया कि ये इनके सब खान पान करते रहे, इस बच्चे को पाला, ये सब भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, ये सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं की बहुतेरी अनुनय विनय की, क्षमा मांगी हिंदुओं के नेताओं से, पर उनकी एक न सुनी गई। उनको हिंदू समाज से धकेल कर बाहर निकाल दिया गया। वे कुछ दिन तक प्रतीक्षा में रहे कि अब भी उन्हें हिंदू समाज दोबारा अपनी गोद में ले लेगा, पर उनको हताश होना पड़ा। फलतः आज वे कट्टर मुसलमान हैं। दूसरा उदाहरण देखें। ढाका बंगाल में एक लंबा ऊंचा हृष्टपुष्ट बांका ब्राह्मण कुमार नित्य ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने जाया करता था। उसका मार्ग ढाका के नवाब के महल के निकट से होकर जाता था। नवाब की एकलौती बेटी झरोखे में से उससे नित्य जाते देखती रहती थी। नवाब नंदिनी का ब्राह्मण कुमार पर प्रेम हो गया। उस ब्राह्मण कुमार से नवाब की इकलौती बेटी का प्रेम हो गया। रास्ते में आते जाते नदी में स्नान करने जाते थे ब्राह्मण कुमार। उसने अपने पिता से कहा, पिता ने लड़के को बुलाकर अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। नवाब ने जो है बुलाया लड़के को, कहा बेटी से शादी कर लो। पर ब्राह्मण कुमार ने एक मुसलमान युवती के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, मैं कैसे तेरी लड़की से शादी कर लूँगा नवाब साहब। इस पर नवाब ने अपनी बेटी को हिंदू हो जाने की अनुमति दे दी। देखो नवाब का भी कितना बड़ा कलेजा था। उसने कहा कोई बात नहीं बेटी, तू हिंदू हो जा तो कर ले शादी। इस पर रूढ़वादी पंडितों ने कहा कि किसी मुस्लिम को हिंदू बनाने की भी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे लड़की जो हिंदू बन जाएगी, हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है ऐसा। तब नवाब ने लड़के को मुसलमान हो जाने के लिए कहा। फिर नवाब ने कहा कि भाई तो हमारी लड़की को नहीं मुसलमान एक्सेप्ट कर रहे हैं हिंदू होना, तुम्हारे हिंदू लोग, तो तुम मुसलमान बन जाओ। पर उसने इनकार कर दिया, लड़के ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं मुसलमान कैसे बनूंगा, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। इस पर क्रोध में आकर नवाब ने लड़के का वध कर डालने की आज्ञा दे दी। अब नवाब तो नवाब था, उसने कह दिया कि मार डालो इसे। ब्राह्मण कुमार वध स्थल में गर्दन झुकाए खड़ा है। देखिए उसके मुंड को देह से अलग कर डालने के लिए बधक की खड़ग उठ चुकी है। इतने में नवाब नंदिनी लड़खड़ाती हुई कुमार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बधक से कहती है, जल्लाद से कहती है, इनका नहीं मेरा वध करो। देखिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई नवाब की लड़की मुसलमान। तो मेरा वध करो, इनका नहीं, मैं अपने को प्रियतम के चरणों में बलिदान करूंगी। यह देख ब्राह्मण कुमार का हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित होना स्वाभाविक ही है कि भाई ये तो मुझे मरने से बचा रही है, गर्दन को कटने से बचा रही है, और कह रही है कि भाई मैं बलिदान होना चाहती हूँ। तो पत्थर दिल भी पसीज जाएगा, उसको भी द्रवित होना चाहिए था, और हो गया। उसे मुसलमान नवाब की पुत्री और एक हिंदू कन्या में गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखा। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या अंतर है भाई, ऐसी हिंदू लड़की होनी चाहिए, ऐसी ये इसमें क्या कमी है, हिंदू लड़की से कैसे कम है, सोचा उसने। वह उसे हृदय से ग्रहण कर लेता है और विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है। इस पर उसे छोड़ दिया जाता है। नवाब ने आदेश दे दिया कि छोड़ दो भाई, अब शादी हो जाएगी। युवक ने अब अपने पिता से
और पंडित पुरोहितों से नवाब नंदिनी को हिंदू बना लेने की प्रार्थना की, पर सबने यह कहकर इनकार कर दिया कि धर्मशास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। तब वह युवक और युवती दोनों पुरी में पहुंचे, जगन्नाथपुरी। उन्होंने निश्चय किया कि अपने हृदयों की पवित्रता की साक्षी देकर हम जगन्नाथ जी के चरणों में विवाह बंधन में बंध जाते हैं। पर पंडों ने उन्हें जगन्नाथ के दर्शन न करने दिए। पंडों को मालूम पड़ गया ये मुसलमान है, नवाब का बेटा है, और ये हिंदू लड़की है, वो मुसलमान लड़की है, ये हिंदू का लड़का है। उन्होंने लातें और घूंसे मारकर दोनों को निकाल दिया। वहाँ पर पंडित पुरोहितों ने जगन्नाथ मंदिर से दोनों को मार मार के भगा दिया, बाहर निकाल दिया मंदिर से, कोई दर्शन नहीं करने दिए। इस पर युवक में प्रतिहिंसा की आग भड़क उठी। स्वाभाविक है, उसके दिलो दिमाग में, मन में, सब जगह प्रतिहिंसा की आग भड़क उठती है। वह मुसलमान बन जाता है और उसने संपूर्ण बंग देश को, बंगाल को मुसलमान बना डालने का बीड़ा उठाया। इतिहास में वह काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण था, काला पहाड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्र मीमांसा लेखक सावकार संपादक नाथूराम शुक्ल, जबलपुर, पृष्ठ 111-116 से उद्धृत। उपर्युक्त काले पहाड़ के सदृश पंजाब में भी एक काला मिहिर हो गया है। ब्राह्मणों ने उसके साथ अन्याय किया था, उसे वह जन्म भर न भूल सका और बदला लेता रहा। उसका हिंदू नाम जयमल था। क्या नाम था? जयमल। उसकी कब्र के निकट ब्राह्मणों को जाने की आज्ञा नहीं है। ग्लॉसरी पंजाब एंड NWP वॉल्यूम 3 P 425। जिनको आज मलकाने मुसलमान कहा जाता है, नंबर 3, जिनको आज मलकाने मुसलमान कहा जाता है, वे पहले हिंदू राजपूत थे। वे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ रहे थे। इतने में किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी तो उन्हें मलकानों के कुओं में गोमांस फेंक दिया है। बस इतने पर ही बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल किए उनको मुसलमान विघोषित कर दिया गया। देखिए, ये अफवाह फैला दी गई कि किसी ने इनके कुएं में गौमांस फेंक दिया है, और हिंदुओं ने क्या किया कि उन सारे राजपूतों को, हिंदू राजपूतों को मुसलमान घोषित कर दिया। मलकानों ने हिंदू समाज में रहने का बहुत प्रयत्न किया उन्होंने कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो, हमें मुसलमान क्यों घोषित कर रहे हो। बहुत प्रयास किया कि हम हिंदू हैं, हिंदू राजपूत हैं, पर उनकी एक न चली। अंत में वे सब मुसलमान हो गए, जो मलकाने कहलाते हैं। आज भी सब हिंदुओं जैसे आज भी उनके क्रियाकर्म होते हैं सारे। 13वीं शताब्दी की बात है। चौथा उदाहरण, रतनजू नामक एक छोटी अवस्था का लड़का कश्मीर की उपत्यका में आया। किसी प्रकार राजा सहदेव की राजसभा में उसका प्रवेश हो गया और वह एक ऊंचे पद पर पहुंच गया कश्मीर में। रतनजू नामक एक छोटी अवस्था का लड़का कश्मीर की उपत्यका में आया। किसी प्रकार राजा सहदेव की राजसभा में उसका प्रवेश हो गया और वह एक ऊंचे पद पर आसीन हो गया। उसका अपना कोई धर्म और राष्ट्र नहीं था। अपरिचित थे लोग, कौन था, कहाँ था, लेकिन उसका नाम रतनजू था और निश्चित ही वो हिंदू होगा, रतनजू नाम। तो किसी को पता नहीं था और राजा सहदेव की राजधानी में आया। उसके दरबार में वो जो है ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। उसका कोई धर्म और राष्ट्र पता नहीं था। मौलाना मोहम्मद काजम मुरादाबादी अपने इतिहास में लिखते हैं कि रतनजू हिंदू धर्म पर बड़ा प्रेम रखता था। वह उसे ग्रहण करना चाहता था, पर हिंदू उसे अपने समाज में लेने को सहमत न थे। बोले भाई हमें क्या पता कौन है क्या है, रतनजू नाम बेशक है, लेकिन हम इसको हिंदू धर्म में नहीं लेंगे, अपने समाज में नहीं लेंगे। वह प्रतिदिन एक पंडित से गीता की कथा भी सुना करता था। एक दिन पंडित ने गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि अपना धर्म चाहे विगुण भी हो तो भी उसे छोड़कर दूसरे का अच्छा धर्म ग्रहण करना भयावह है। अपना धर्म कितना ही बुरा हो, दूसरे का कितना ही अच्छा हो, ये गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक का अर्थ है कि अपना धर्म कितना ही बुरा हो, कितना ही सताता हो, मारता हो, पीटता हो, काटता हो, लेकिन उसको छोड़कर दूसरे का कितना ही अच्छा धर्म हो, उसको ग्रहण करना बहुत ही पाप है, भयावह है। इस पर रतनजू ने पूछा पंडित से
कथावाचक से सुनाते थे जो गीता, क्या मैं आपका धर्म ग्रहण नहीं कर सकता? पंडित ने कहा बिल्कुल नहीं। गीता सुन रहा है, वो सुना रहे हैं ब्राह्मण देव, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, बिल्कुल आप हिंदू धर्म ग्रहण नहीं कर सकते। इस उत्तर से हताश होकर रतनजू ने निश्चय किया कि कल सवेरे जो भी व्यक्ति मुझे सबसे पहले दृष्टिगोचर होगा यानी दिखाई देगा, मैं उसी का धर्म ग्रहण कर लूँगा। उसके इस निश्चय का ज्ञान बुलबुल शाह नामक एक मुसलमान फकीर को हो गया। दूसरे दिन सवेरे तड़के वह लोटा लिए रतनजू के महल के नीचे पहुंचा। कौन? बुलबुल शाह, मुसलमान फकीर। उसे देख रतनजू उसके निकट पहुंचा और बोला, क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते हैं? सुबह सुबह का वाकया था। रतनजू को ये मालूम हुआ, वो उसको मुसलमान फ़कीर जो था बुलबुल शाह, ये जो बुलबुल शाह जो है अच्छे संत हुए, प्रसिद्ध संत हुए मुसलमान फ़कीर, तो वो जो पहुँचते हैं तो रतनजू के महल के नीचे पहुँचे तो उसे देख रतनजू उनके निकट पहुँचा और बोला, क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते हैं? इस्लाम का द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला है। एक प्रमुख राजाधिकारी मेरा धर्म बंधु बनना चाहता है। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? बुलबुल शाह ने उत्तर दिया। ये देखिए बुलबुल शाह और मुसलमानों की हकीकत, कितना प्यार करते हैं इंसानियत से, मानवता से, ये इस उदाहरण से ही सिद्ध हो जाता है। तुरंत जो है बुलबुल शाह ने कहा कि आप एक प्रमुख राजाधिकारी हैं और आप मेरा धर्म बंधु बनना चाहते हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की और मेरे लिए गर्व की बात और इससे बढ़कर क्या हो सकती है भला? आप बनिए। देखिए, और यहाँ क्या है, राष्ट्रपति तक को निकाल देते हैं मंदिर में, नहीं जा सकते आप क्योंकि आप दलित हैं। ये है कि यहाँ के हिंदू हैं, फिर कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। तो बुलबुल शाह ने उससे ये कहा, इस पर वह मुसलमान हो गया रतनजू, और उसने इस्लाम का फिर खूब प्रचार किया। उसके पुत्र शाहमीर ने राज सिंहासन पर अधिकार करके राजा सहदेव के पुत्र की रानी कोना को बलात् घर में डाल दिया। इस पर रानी ने पेट में छुरा घोंप कर आत्महत्या कर ली। कहते हैं जिन कश्मीर पंडितों ने मुसलमान बनने से इनकार किया रतनजू के कहने पर, उसके लड़के के कहने पर शाहमीर, तो जिन कश्मीरी पंडितों ने मुसलमान बनने से इनकार किया उनको रतनजू और शाहमीर ने बोरियों में बंद करके झेलम नदी में डुबो दिया। फिर कहते हैं हमारे साथ मुसलमानों ने बड़ा अत्याचार किया। अब कौन अत्याचार कर रहा है? हिंदू ही तुम्हारा, हिंदू की औलाद वही मुसलमान बन के तुम पर अत्याचार कर रही है, क्योंकि तुमने उनको जो है तवज्जो नहीं दी, उनको जो है हिंदू भी नहीं बनाया, तो आखिर में उन्हें मुसलमान बनना पड़ा और फिर वो अपने धर्म का प्रचार तो करेंगे। इसी तरह फिर इस्लाम का विस्तार हुआ है। तो देखिए, इन चीज़ों से कोई सबक नहीं लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, जो चिल्लाते हैं कि हिंदू हिंदू एक हैं। गर्व से कहो हिंदुत्व तो हमारा ऊंचा है, हम सब हिंदू हैं, ये इनका हिंदुत्व है। दोस्तों, कोई सबक नहीं लिया, अपने लोगों को मुसलमान बनने को बाध्य कर दिया, और वो बनना भी चाहते थे तो भी नहीं बनाया। श्रीनगर में जहाँ ये लोग डुबाए गए थे वह स्थान अब तक भी बट मजार के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, दोनों ने, रतनजू ने और उसके पुत्र फिर शाहमीर ने, जो कश्मीरी पंडित नहीं बने मुसलमान, उनको बोरियों में भर भर के झेलम नदी में डुबो दिया, और वो स्थान जो है बट मजार के नाम से प्रसिद्ध है। यह तो कुछ पुरानी बातें हैं, अब ताज़ा घटनाएं सुनिए आप। कुछ वर्ष की बात है कि डसका यानी पंजाब के निकटवर्ती एक गांव का निवासी परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया। परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया। कुछ काल के उपरांत लाहौर बच्छोवाली आर्य समाज में उसका मुंडन करके उसे पुनः हिंदू बना लिया गया, घर वापसी कर दी। उसकी 2 कन्याएं थीं, उनको कन्या महाविद्यालय जालंधर में भर्ती करा दिया गया। परशुराम भी वैदिक पाठशाला गुजरांवाला में शिक्षा पाने लगा, परंतु उसकी स्त्री को संभालने का कोई प्रबंध न हो सका। उसके लिए किसी हिंदू मोहल्ले में जगह न मिल सकी स्त्री को, जहां आर्य समाजी अथवा हिंदू स्त्रियां उसका स्वागत करने वाली हों। उसको आर्य समाज मंदिर के निकट एक मुस्लिम मोहल्ले में मकान ले लिया, उसने दे दिया गया। स्त्री का नहीं किया घर वापसी,
क्योंकि वो हो नहीं सकती थी, उसकी शुद्धि कैसे होती। परशुराम पाठशाला में 5-6 घंटे कांटे पढ़कर रात को घर आता था, परंतु उसको स्त्री की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। एक दिन उसकी स्त्री गुजरांवाला गुरुकुल में गई, वहाँ उसे कांसे के बर्तन में पानी न दिया गया। देखिए, ब्राह्मण था और मुसलमान हो गया तो विधर्मी हो गया, फिर वापसी भी हो गई, हिंदू हो गया, लेकिन उसकी स्त्री के साथ आज भी मुसलमान जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उसको जो है बर्तन में पानी नहीं दिया गया पीने को, उससे दुराव किया गया। इस बीच में उसका लड़का मर गया। उसके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए मोहल्ले की मुसलमान स्त्रियां तो आईं, परंतु कोई हिंदू स्त्री उसके पास तक न पटकी। इससे उसे बहुत रंज हुआ, स्वाभाविक है। अब बताइए, मुसलमानों की स्त्रियों तक में कितनी मानवता थी, हिंदुओं की एक भी स्त्री फटकी नहीं उसके पास, क्योंकि वो मुसलमान आज भी उसे उसी दृष्टि से देख रही थी। उन्हीं दिनों उसके बच्चा होने वाला था। हिंदू और आर्य समाज स्त्रियों का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर वह पति से बोली, तुम चाहे हिंदू रहना चाहते हो तो बेशक रहो, परंतु मैं तो हिंदू रहकर अपनी मिट्टी खराब करना नहीं चाहती। परशुराम ने बेबस होकर अपनी दोनों लड़कियां जालंधर से वापस बुला लीं और अपने गांव में जाकर पुनः मुसलमान हो गया। देखिए, ब्राह्मण था और कट्टर ब्राह्मण जो है कैसी कुगति हुई इसकी, घर वापसी होकर के भी उसकी स्त्री को जो है नहीं अपनाया। अगला उदाहरण, जिस वर्ष मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता का देहांत हुआ, उसी वर्ष की बात है। भाई परमानंद जी मौलाना मोहम्मद अली के पास संवेदना व्यक्त करने गए। उस समय बातचीत में मौलाना मोहम्मद अली ने भाई जी से कहा कि आप लोग व्यर्थ ही शुद्धि और अछूतोद्धार का रोड़ा अटकाकर इस्लाम की प्रगति को रोकना चाहते हैं, इसमें आपको कभी सफलता नहीं हो सकती। भाई जी ने पूछा, क्यों? तो मौलाना ने उत्तर दिया, देखिए ये बंगिन जा रही है, मैं इसे मुसलमान बनाकर आज ही बेगम मोहम्मद अली बना सकता हूँ। क्या आप में या मालवीय जी में यह साहस है? मैं किसी भी हिंदू को मुसलमान बनाकर आज ही अपनी लड़की दे सकता हूँ। क्या कोई हिंदू नेता ऐसा कर सकता है? मैं आज शुद्ध होता हूँ, क्या कोई मेरी स्थिति का हिंदू नेता मेरे लड़के को लड़की देगा? यदि नहीं तो फिर आप शुद्धि और अछूतोद्धार का ढोंग रचकर इस्लाम के मार्ग में रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? अगला उदाहरण, कुछ वर्ष की बात है, ज्वालापुर हरिद्वार में एक मौलवी साहब और आर्य समाज के उपदेशक डॉक्टर मुरारी लाल जी का वाद विवाद हुआ था। मौलवी साहब इस्लाम को सर्वोत्तम धर्म बताते थे और मुरारी लाल जी वैदिक धर्म को। तब मौलवी महाशय ने अपना अमोघ अस्त्र निकाला। उन्होंने कहा, पंडित महाशय, आप कहते हैं वैदिक धर्म सच्चा है और मैं कहता हूँ इस्लाम, लीजिए इसका निर्णय अभी हो जाता है। मैं वैदिक धर्म को अच्छा समझकर इस्लाम को छोड़ता हूँ। मेरे लड़कियाँ हैं और लड़का भी, मेरे लड़के को आप अपनी लड़की दीजिए और मेरी लड़कियों के लिए योग्य हिंदू वर ढूंढ दीजिए। मैं विवाह करने को तैयार हूँ। बोलिए, आप तैयार हैं? उपदेशक महाशय पर वज्रपात हो गया, वे सन्न से रह गए। 5 मिनट तक उनसे कुछ भी उत्तर न बन पाया। तब मौलवी साहब ने ललकार कर कहा, पंडित महाशय, आप क्या इसी बिरते पर वैदिक धर्म को सच्चा और सर्वोत्तम कह रहे थे? आप आइए इस्लाम में, आप अपनी लड़की भी न दीजिए, मेरी लड़की आपके लड़के के लिए उपस्थित है। बस उपदेशक महाशय की सारी विजय एक क्षण में पराजय में परिणत हो गई। अगला उदाहरण, सुना है नवाब छतारी ने भी किसी समय हिंदू बनने की इच्छा प्रकट की थी। नवाब छतारी ने, उनकी शर्त यह थी कि मेरी लड़की और लड़के के विवाह के लिए मेरे जैसे ही किसी ताल्लुकेदार का लड़का और लड़की मिलनी चाहिए। खेद है, हिंदू उनकी इच्छा पूर्ति में असमर्थ रहे। नवाब छतारी के पूर्वज हिंदू राजपूत थे। ऊंच नीच मूलक वर्ण व्यवस्था को मानते हुए हम किसी भी अहिंदू को हिंदू नहीं बना सकते। जात भेद के कारण प्रत्येक हिंदू अपनी ही जात के संकीर्ण क्षेत्र के भीतर ब्याह शादी करता है। भीलों, गौड़ों, संथालों और कोलों को भारत में रहते सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु हिंदू अपने समाज का उन्हें अंग नहीं बना सके। वे आज तक भी जंगली अवस्था में ही हैं। आज उनको नक्सली बता दिया जाता है। आदिवासी सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं कि ये ईसाई न बने, धर्म परिवर्तन न करें। लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर उनको वापसी के बाद भी
उनके साथ वही सलूक होता है। तो वो आज भी बेचारे जो है आदिवासी, और उनको वहाँ से जंगलों को साफ़ किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, फिर उनको जो है वहाँ से बेरोज़गार किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, और वो अपना जो है संघर्ष करते हैं तो उनको नक्सली कह के मार दिया जाता है। ये हमारे देश का विधान है, हमारे हिंदू समाज का विधान है। जब तक ईसाई और मुसलमान इस देश में नहीं आए थे तब तक इन भीलगौड़ों की ओर से हिंदुओं को कोई भय नहीं था, परंतु जब से इस्लाम और ईसाई मत ने अपना जाल इन लोगों में फैलाना आरंभ किया है तब से वही भीलगौड़ हिंदुओं के लिए भय का कारण बनने लगे हैं। रोको इन्हें, ये मतांतर कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। किसी दूसरे मनुष्य को अपने समाज का अंग बनाने के लिए उसके साथ रोटी बेटी का व्यवहार होना आवश्यक है। जिसके साथ आप खान पान और ब्याह शादी नहीं कर सकते वह कभी भी आपका रक्तमांस नहीं बन सकता। यही कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक दिखने पर भी अगणित अल्पमतों का असंगठित समूह है। केवल संख्या में बहुत अधिक होने से कुछ लाभ नहीं, लाभ तभी है जब उस समाज में संगठन भी हो, एकता हो। बहुधा देखा जाता है कि थोड़े से संगठित व्यक्ति भी भारी भारी असंगठित भीड़ों को मारकर भगा देते हैं। हिंदुओं के संगठन में सबसे बड़ी बाधा जात पात ही है। इसके कारण हिंदू समाज नारंगी की भांति ऊपर से एक दिखने पर भी भीतर से उसकी फांकों के सदृश पृथक पृथक जातियां हैं, 7,000। इन बहुसंख्यक जातियों और उपजातियों का आपस में खान पान और ब्याह शादी की दृष्टि से उतना ही संबंध है जितना चिड़ियाघर के पशु पक्षियों का आपस में होता है। दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको ये प्रसंग, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।